हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यादव AK SSC 360 में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर का सेशन चल रहा था, उसमें आज चैप्टर 6 चलेगा। मेमोरी चैप्टर्स नाम है, चैप्टर्स का नाम मेमोरी। तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं हम सभी पढ़ेंगे। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डेटा बना रहता है सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर के मुख्य या मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है। रैम, मुख्य मेमोरी जो है रैम का होता है और प्राथमिक मेमोरी रोम के प्रकार का होता है। ओके, मुख्य मेमोरी रैम और प्राथमिक मेमोरी रोम होता है। किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई को ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, कैसेट टेप से डेटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का। रोम का सार्वत्रिक उत्पन्न रूप है EEP रोम, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी। PROM का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। PROM का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को सिर्फ केवल पढ़ सकते हैं। किस मेमोरी के डेटा को एक सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? डायनेमिक रैम को। किस मेमोरी के डेटा को एक सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? डायनेमिक मेमोरी को। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित मतलब तेज या महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है? कैश मेमोरी। नेक्स्ट है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं रोम में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट खो देती है, उसे कहते हैं वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। इंग्लिश में वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी बोलते हैं इसको। वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता, कहलाता है केवल रीड मेमोरी। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रोम। PROM का विस्तारित रूप होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है रैम में। रैम एक टेम्परेरी तथा वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डेटा गायब हो जाता है। रैम के बारे में बताया गया है। रैम जो है एक टेम्पररी तथा वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर जो भी डेटा रहता है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है सिस्टम बंद हो जाने पर। रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डेटा स्टोर करते रहते हैं। नेक्स्ट है, रैम वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी को डेटा या कंटेंट्स नष्ट गुम नहीं होते हैं, रोम में नहीं होते हैं। इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डेटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है रैम में। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है रोम में। नेक्स्ट है, परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, स्टोर किए जाते हैं रोम में। क्या चीज़ में? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। रोम की विशेषता क्या है? रोम में डेटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट डेटा होता है। रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल या परमानेंट डेटा होता है। CPU जिस प्रोग्राम या डेटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे रखा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम मेमोरी में।
नेक्स्ट है, कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस को व्यवस्थित करती है? मैग्नेटिक टेप। ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डेटा को बनाए रखता है कहलाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। EPROM का पूर्ण रूप होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या? फॉर्मेटिंग। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी। नेक्स्ट है, रैम एक स्टोरेज यूनिट है प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी का। प्राथमिक या मेन मेमोरी का। CD से आप क्या समझते हैं? CD से पढ़ और लिख सकते हैं। CDROM का पूर्ण रूप क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD तथा DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। CD और DVD किसका एग्जाम्पल है? ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट है, वह उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है? डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव। सेकेंड। डिस्क ड्राइव थिक थिक या रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं कहलाता हार्ड डिस्क। सही से लगता लिखा हुआ नहीं है कुछ। थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करती है तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं कहलाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? नॉन वोलेटाइल। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को वृत्ताकार पथों या रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है कहलाते हैं ट्रैक्स। क्या कहलाता है? ट्रैक्स। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। डिस्क ड्राइव में CDRW डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट जो होता है डिस्क, उस पर पहले से जो भी स्टोर होता है डेटा उसे मिटाकर डिलीट कर फिर से स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट पर आप सूचना को रीड या राइट या रीराइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, CDRW का पूर्ण रूप होगा कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। नेक्स्ट है, डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है ट्रैक्स और सेक्टर्स में। कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप होगा राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। डिस्क ड्राइव में। नेक्स्ट है, फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डेटा मिटने की संभावना से बचाता है राइट प्रोटेक्ट जांच। राइट प्रोटेक्ट नॉच। राइट प्रोटेक्ट नॉच वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डेटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है कहलाता है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। नेक्स्ट है, CDROM तथा CDRW में क्या अंतर है? CDRW को राइट किया जा सकता है और CD-ROM को केवल रीड किया जा सकता है। मतलब CDRW को केवल राइट या लिखा जाता है और CDROM को केवल रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज को एक्रोनिम संक्षिप्त रूप होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीडाइटेबल। नेक्स्ट है, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं पेजिंग। क्या कहते हैं? पेजिंग। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। डिस्क स्पेस पर पेन ड्राइव है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। पेन ड्राइव क्या? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए
उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है रीड रिट्राइव। नेक्स्ट है स्टोरेज की कम जगह में अधिक डेटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है फाइल कंप्रेशन की। कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। सेकेंडरी मेमोरी में बैकअप का अर्थ है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को सुरक्षित रखना। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनः न्यास और आवंटन को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डेटा की स्थिति का पता लगाना में लगने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। जो भी उसको पता लगाने में समय लगता है उसको एक्सेस टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट है किसी स्टोरेज माध्यम की डेटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कहलाता है रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है कैश मेमोरी का। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। फिर से सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म क्या होगा डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट है सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या होता है ऑप्टिकल भंडारण होता है ऑप्टिकल का भंडारण स्टोरेज होता है। नेक्स्ट है डिस्क पर स्थित डेटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता है कहलाता है रीड ओनली। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब हम लोग MCQ प्रश्न पढ़ेंगे। CD रोम का पूर्ण रूप होगा ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है ऑप्शन सी सर्वर नहीं है। ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर स्मृति का मेमोरी का पार्ट है मैग्नेटिक मेमोरी का पार्ट है ऑप्टिकल ऑप्शन डी मेमोरी का पार्ट है। ऑप्शन सी जो है ये मेमोरी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है ऑप्शन बी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। टेप क्या है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है जब आप PC या पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है ऑप्शन ए रैम में। कंप्यूटर में RAM का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है ऑप्शन सी चुंबकीय टेप या डिस्क। ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी दोनों सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का स्टोरेज कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप या डिस्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है ऑप्शन बी चिप कहलाता है क्या चिप। नेक्स्ट है पेन ड्राइव है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है
ऑप्शन बी मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। ऑप्शन ए डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन ड्राइव है। ऑप्शन सी एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज इकाई। ऑप्शन सी। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। ऑप्शन डी रोम या ईप्रोम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। ऑप्शन बी CDRW। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है। ऑप्शन ए रोम रीड ओनली मेमोरी। CD पर आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी पढ़ना और लिखना दोनों कर सकते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज में। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है इसमें। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ऑप्शन सी डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ऑप्शन सी डिस्क स्पेस पर। नेक्स्ट है एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। ऑप्शन डी एक्सेस टाइम। नेक्स्ट है इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन सी रजिस्टर्स। सबसे तेज मेमोरी क्या होता है। ऑप्शन सी रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा को अधिकतम मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन डी स्टोरेज क्षमता। CDRW का पूर्ण रूप क्या होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ऑप्शन ई हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। नेक्स्ट है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है सिस्टम में तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट खो देती है। इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन सी वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं जैसे रैम में। नेक्स्ट है वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित चेंज या मिटा नहीं सकते हैं क्या कहलाता है। तो इसमें नन और ऑप्शन ई हो जाएगा केवल रीड मतलब सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया है और उसे प्रयोग मतलब चेंज या इरेज नहीं कर सकते हैं तो उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं केवल रीड कर सकते हैं। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है रैम या वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। रैम या वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी क्या है क्योंकि ऑप्शन सी इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम में क्या होता है लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है करंट की। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट गुम नहीं होते। किस में। तो ऑप्शन डी रोम में मतलब रोम से रिलेटेड जितना कुछ है उसमें कंटेंट्स या डेटा जितना भी नष्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक चले जाने पे। ओके तो रोम हो जाएगा। EPROM भी हो जाएगा। EPROM भी हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। सोचिए आप लोग। नेक्स्ट है समान ग्रहण क्षमता के लिए DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में सस्ती है। तो बी सिर्फ केवल बी होगा और ऑप्शन ए जो है ऑप्शन 1 जो है वो गलत है तो सिर्फ बी होगा सही। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में सस्ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। ऑप्शन सी द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी में यूज होता है
ऑप्शन ए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का। नेक्स्ट है सहायक। सहायक मेमोरी की लोकप्रिय रूप से फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। सेकेंडरी में सहायक मेमोरी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है माध्यमिक मेमोरी नहीं है। सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हार्ड डिस्क भी है, यूएसबी पेन ड्राइव भी है। नेक्स्ट है इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? ऑप्शन सी CD रोम। CD रोम। सेशन हम यहीं पे इन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन थी ये।